सो वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। सो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, और उसके बाद आज अपन जो देख रहे हैं दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो देखेंगे, और क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं वो अपन देखेंगे। बिफोर दैट अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, दैट इज़ क्या असाइनमेंट था? देखो आपका असाइनमेंट मैंने दिया था a to the power n then plus m b to the power m c to the power n। एक ये वाला एग्जाम्पल दिया था a to the power m b to the power n plus m c to the power m, एक ये एग्जाम्पल, और a to the power m b to the power m c to the power n plus m, एक ये वाला एग्जाम्पल। ये तीनों एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला था कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो आपको बनाना है। अब मुझे बताइए कितने लोगों ने आप में से इसको किया था? आप में से कितने लोगों ने एग्ज़ाम को किया था? एग्जाम्पल को जल्दी से बताइए। कितने लोगों ने इस एग्जाम्पल को किया था? जल्दी से बताइए। यस सर, ट्राई किया था। मयूराज ट्राई किया था, सॉल्व हुआ क्या? मयूराज सॉल्व हुआ क्या? ट्राई किया था आपने, सॉल्व हुआ क्या? यस, ओके। और कोई और किसी ने ट्राई किया हो, सॉल्व हुआ किसी का? बताइए। यस और नो? सॉरी सर, नहीं किया। सिद्धार्थ कह रहा नहीं किया। क्यों नहीं किया सिद्धार्थ? तो अब मुझे बताइए, मैं इनको सॉल्व करूं या अगला टॉपिक चलें अपन? मैं इसको सॉल्व करूं या अगला टॉपिक पे चलें? जल्दी से बताइए। इसको सॉल्व करें या अगले टॉपिक पे चलें? कमेंट करके बताइए। थर्ड वाला सॉल्व कर दो सर, थर्ड वाला सॉल्व कर दो सर, दिस वन। ओके, तो ये वाला अपन सॉल्व कर देते हैं। थर्ड वाला क्या था? देखो, थर्ड वाला है a टू द पावर n b टू द पावर m c टू द पावर n प्लस m। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसको इस तरीके से तोड़ो। देखो, अपन पुश डाउन ऑटोमेटा से दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन एबल टू कंपेयर ओनली टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। सो यहाँ पर अगर ऐसा कोई कंपैरिजन बनाओ कि केवल दो वेरिएबल में ही अपन को कंपेयर करना पड़े, देन वी कैन से कि अपन आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखें क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ, a टू द पावर n b टू द पावर m c टू द पावर m एंड c टू द पावर n, कैसे लिख सकते हैं इसको? यस और नो? कैसे लिख सकते हैं इसको? यस। अगर ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन तो बस हो गया। अब क्या करना है, देखो सीधा मैं पुश डाउन ऑटोमेटा बना रहा हूँ। ट्रांजैक्शन फंक्शन वगैरह आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। देखो किस तरीके से आएगा। सीधा यहाँ देखें, यहाँ पे अपन क्यू नॉट स्टेट पर हैं। क्यू नॉट स्टेट पे जब आप क्यू नॉट स्टेट पे हैं और आपका ए आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, तो आप उस ए को क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। जब आप क्यू नॉट स्टेट पे हैं और आपका Z0 स्टैक में पड़ा हुआ है और जब ए आता है, तो जैसे मैं इसको कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, ए बी बी सी सी देन देन सी सी सी। तो 5 टाइम्स ट्रिपल ए और बी आपका 5 टाइम्स आ रहा है टोटल, तो 5 टाइम आपका सी होगा। तो अगर ये देखें तो इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाता है। तो सबसे पहले अगर आपका ए आता है तो अपन को क्या करना है? उस ए को पुश कर देना है स्टैक के अंदर। तो उस ए को अपन ने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आपका एक और ए आता है,
तो जब तक ए आते जाए उनको अपन को पुश ही करते जाना है। और उसी स्टेट पे अगर आप ए हैं और टॉप ऑफ द स्टैक पर भी ए पड़ा हुआ है तो आप उसको ए से रिप्लेस कर दें, इसका मतलब आप उसमें ए को पुश कर दें। तो इस ए को भी अपन ने पुश कर दिया, ये वाला भी ए अपना आ चुका है, ये वाला और नेक्स्ट वाला ए भी आपका आ जाएगा। तो 3 ए आपके आ चुके। अब बी आ रहा है, देखो अब बी और ए में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि बी की पावर एन और बी की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी तक कंपैरिजन आया ही नहीं तो अपन को पॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, वी सिंपली पुश, अपन इसमें पुश कर देंगे वैल्यू को, तो पुश कर देते हैं। तो हाउ वी कैन पुश, सो अब चेंज कर देते हैं स्टेट कि अगर आपका, यदि आपका बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है तो उसको अपन पुश कर देंगे और स्टेट को चेंज कर देंगे और अपन कहाँ चले जाएंगे, Q1 पर चले गए। तो अपन ने बी को पुश कर दिया, ये वाला बी भी आपका पुश हो गया। अगेन एक और बी आ रहा है, तो जितने भी बी आएंगे इस स्टेट पे, और अगर आपके स्टेट Q के अंदर जो स्टेक है उसके अंदर अगर आपका बी पड़ा हुआ है तो उस बी को सिंपल से अपन को पुश करना है क्योंकि ए और बी में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस बी को भी अपन ने पुश कर दिया। देन सी आ रहा है, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ C इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ A एंड B। तो अपन को क्या करना है, A और B को पॉप करते जाना है। तो सबसे पहले B पॉप होगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका C आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे B है तो आप उसको एम्प्टी यानी कि उसको पॉप कर देंगे। किसको पॉप कर देंगे, इस B को पॉप कर देंगे। तो पॉप कर लेते हैं Q2, तो ये पॉप हो चुका है, ये वाला B, ये वाला C भी आपका चला गया। एक और C आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे अभी भी B पड़ा हुआ है, इसका मतलब अगर आपका C आता है टॉप ऑफ द स्टैक पे B पड़ा हुआ है तो उसको भी अपन पॉप कर देंगे। इसको भी अपन ने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब B का रोल खत्म हो गया, अब A पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर A पड़ा हुआ है और आपका अभी भी C आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पे आप चाहे तो मूव हो जाए कि यदि आपका C आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे A पड़ा है तो उसको भी अपन को पॉप करना है। तो इसको भी अपन ने पॉप कर दिया, ये C भी आपका चला गया। और अपन कहाँ चले जाएंगे, स्टेट Q3 पर। अब Q3 पर क्या करेंगे, जितने भी C आएंगे उतने A को अपन पॉप करते जाएंगे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर आपका C आ रहा है और A पड़ा हुआ है तो उसको अपन नल से रिप्लेस कर देंगे। तो जितने भी A हैं और जितने भी C हैं वो सारे कंपेयर हो जाएंगे। तो जितने C आते जाएंगे उतने A आपके पॉप होते जाएंगे। सिमिलरली आपका पॉप हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, नल बचा है। यहाँ पे क्या बचा है, Z0 बचा है। तो अपन कह सकते हैं कि आपका नल आ रहा है और Z0 बचा है तो Z0 ही रहने देंगे। अगर आपका नल आ रहा है, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, साइड में थोड़ा सा साइड में चला गया मैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ लिटिल बिट विजिबल। मैं कोशिश करूँगा कि इतना कॉर्नर पे ना लिखूँ। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि नल आ रहा है और आपका Z0 बचा हुआ है तो Z0 ही रहने देंगे और अपन कहाँ चले जाएंगे, Q ऑफ F में, फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। तो ये क्या है, आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है। किसके लिए, A टू द पावर N, B टू द पावर M, C टू द पावर M और C टू द पावर N का। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो, बताइए। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको, सभी लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, यस और नो। हैव यू कोई डाउट आपको इसमें, बाकी लोग, नो डाउट, ओके, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया तो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, उसका आंसर मुझे दीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, किसी को अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। सो अपन प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल लाया हूँ, उसमें आपको बताना है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगी, जो कि किस फॉर्म में होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्म क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है A प्रोड्यूसेस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। ठीक है, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। इसके दो फॉर्म्स होती हैं, गिबेक नॉर्मल फॉर्म और आपकी कौन सी होती है, CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो अगर अपन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वो किस टाइप की होती है, देखो
तो इस फॉर्म में मैंने आपको बताया था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर आपका प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल ए, देन आपका ए वेरिएबल आ गया और ए प्रोड्यूसेस सिंपल सा ए प्रोड्यूस कर रहा है, और एक आपका है ए प्रोड्यूसेस बी सी और ए प्रोड्यूसेस सिंपल सा ए। ये सॉरी उल्टा लिख दिया इसमें मैंने, तो ये आपकी है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये गिबेक नॉर्मल फॉर्म है और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अगर आपकी ग्रामर इस फॉर्म में है तो ये दोनों क्या है, गिबेक नॉर्मल फॉर्म और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। और आपकी ग्रामर ये फॉर्म है तो ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, वेरिएबल्स और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन सी है, टाइप 2 ग्रामर आपकी कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब बताइए कि ये जो गिवन ग्रामर दे रखी है आपको, ये जो ग्रामर दे रखी है एग्जाम्पल 1 दे रखा है, वेयर लैंग्वेज L इज इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है, बताइए, यस और नो। वह ग्रामर जिसका पुश-डाउन ऑटोमेटा बनता है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में वह ग्रामर, वह रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है, ये उसको अपन क्या बोल रहे थे, इट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। उसी प्रकार ये जो ग्रामर है वह रेगुलर ग्रामर अपन कह सकते थे। इसी प्रकार ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसका मतलब इसका पुश-डाउन ऑटोमेटा बनता है या नहीं बनता है। तो मुझे बताइए, क्या a टू द पावर n b टू द पावर n कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है, जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है, बताइए, यस और नो। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, यस है, यस डेफिनेटली है। क्यों है, क्योंकि दो ही तो वेरिएबल है a और b, और उनकी पावर क्या है, n, पावर सेम है। पावर सेम है इसका मतलब अपन कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल को कंपेयर किसकी सहायता से कर सकते हैं, पुश-डाउन ऑटोमेटा की। इसका मतलब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका है। अगला देखें, अगले की बात करें, ये वाला एग्जांपल देखो, ये क्या है, अभी अपन ने किया a टू द पावर m b टू द पावर n c टू द पावर m प्लस n, ये अभी जस्ट अपन ने किया। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अगला एग्जांपल देखें, a टू द पावर n b टू द पावर 2n, क्या मुझे बताइए ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, बताइए ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, जल्दी से बताइए, क्या ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, बताइए, यस और नो। सिद्धार्थ कह रहा नहीं है, ओके। बाकी और किसी का कुछ कहना है, ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, सिद्धार्थ कह रहा नहीं है। चलो इसका फॉर्मेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो लैंग्वेज दे रखी है अपन को a टू द पावर n b टू द पावर 2n, ठीक है। जैसे n रखता हूं मैं 2, तो क्या हो जाएगा, a b b b b, ये हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ ये n बराबर 2 के लिए, अगर n बराबर 3 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a a a b b b b b b, ये हो सकता है, यही होगा ना। अगर n बराबर मैं 3 रख रहा हूँ तो 3a होंगे और 6 टाइम आपका b होगा। अगर n बराबर मैं 4 रखूँगा तो 4a होंगे और 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स आपके b होंगे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b में रिलेशन क्या है, जितने नंबर ऑफ a होंगे उसका जस्ट दोगुना नंबर ऑफ b होंगे, यही कह सकते हैं ना अपन, यस और नो, यस। तो क्या इसका पुश-डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, क्या इसका पुश-डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्या इसका पुश-डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, देवेश कह रहा है यस, मयूराज कह रहे हैं यस, सिद्धार्थ कह रहे हैं यस। ऑब्वियसली अगर इसका पुश-डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। चलो एग्जांपल बताता हूँ इसका मैं, इसको पुश-डाउन ऑटोमेटा भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके बताता हूँ, अब ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से अपन पुश-डाउन ऑटोमेटा को बना सकते हैं। देखो किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपकी लैंग्वेज दे रखी है a टू द पावर n b टू द पावर 2n, a टू द पावर n b टू द पावर 2n। अब अपन क्या करें, जितने भी a आए, जितने भी a आए उनको डबल a में पुश कर दें,
मतलब एक ए आया तो उसको 2 बार ए में पुश कर दिया, या तो ऐसा कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए ए ए बी 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 बी, ठीक है। तो n बराबर मैंने 3 ले रखा है यहाँ पर। अब अपन क्या करना चाहते हैं, इसको चेक करते हैं इसका पोजीशन ऑटोमेटा क्या होगा। तो देखिए इसका पोजीशन ऑटोमेटा कैसा बनेगा। आप सब क्यू नॉट स्टेट पर हैं और अगर आपका ए आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना लेता हूँ। टॉप द स्टैक पे आपका क्या पड़ा हुआ है, Z0 पड़ा हुआ है। तो अपन को क्या कर देना है, सिंपल सा उस ए को पुश कर देना, लेकिन ए को सिंपल सा पुश नहीं करना है, 2 बार ए अपन को पुश करना है। तो 2a Z0 अपन पुश कर देंगे। इसका मतलब क्या किया, एक ए की जगह अपन ने कितने ए पुश कर दिए, 2 ए पुश कर दिए। तो 2 ए पुश कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर एक और ए आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए ही पड़ा हुआ है, तो आपको किससे रिप्लेस करना है, ट्रिपल ए से। इसका मतलब ये जो ए है और ए ही पड़ा है, उसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, 2 ए को पुश कर दिया। तो अगेन ये वाला ए आया, इसके लिए भी 2 ए आ गए। अब ये वाला ए आएगा, उसके लिए भी आपके 2 ए आ जाएंगे। तो टोटल कितने ए आ गए आपके, 6 आ गए। और बी कितने, 6 ही बी है। तो बस कुछ नहीं करना है। अगली लाइन में क्या होगा, अगर आपका बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है तो नल से रिप्लेस कर दो। फिर Q1 पर आ गए। फिर क्या होगा यहाँ पर, अगर आपका बी आता है टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है तो उसको नल से रिप्लेस करते जाओ, लूप आ गया। एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, सारे बी क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे। एट द एंड आपके पास नल बचा। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपका नल आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है तो उसको Z0 ही रहने देंगे और आप कहाँ पहुँच गए, QF पे पहुँच गए। तो ये क्या है, ये आपका पुश टर्न ऑटोमेटा है। किसके लिए, a टू द पावर n b q की पावर 2n। क्या ये समझ में आया एग्जाम्पल, ये पुश टर्न ऑटोमेटा कैसे आया, क्या समझ में आया आपको, यस और नो बताइए। ये एग्जाम्पल समझ में आया, किस तरीके से आया ये, यस और नो। चलो सबका समझ में आया। अब दूसरा तरीका, क्या दूसरा तरीका आप बता सकते हो, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका अपन करना चाहते हैं कि ये जो है अपन इसको कह सकते हैं, ये जो है आपका वी कैन से जब नंबर ऑफ ए आपका इंसर्ट हो रहा है तो उसको एज इट इज इंसर्ट करने दे। देखो क्या करेंगे, जब आपका बी आता है तो पहली बार बी आने पे अपन कुछ भी नहीं करेंगे और दूसरी बार बी आने पर अपन उसको पॉप कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ सुने, अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं और आपका ए आता है, Z0 पड़ा हुआ है, तो आप उस ए को पुश कर देंगे। यहाँ पे अपन एक ही ए पुश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, 2 ए को पुश कर रहे थे, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है। अगेन अगर आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है और ए ही आ रहा है तो अपन उस ए को पुश कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ए स्ट्रिंग आ रही है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है तो आपने उस ए को भी पुश कर दिया। इसका मतलब आपके पास अगर 3 ए थे तो वो तीनों 3 ए कहाँ हो जाएंगे, उस स्टैक के अंदर पुश हो जाएंगे, इस स्टैक के अंदर पुश हो गए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही आपका पहली बार बी आता है, पहली बार क्या आपका बी आता है, फर्स्ट बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। एक ए को एज इट इज ए ही रहने देंगे, ए को एज इट इज ए रहने दिया। इस ए को मैंने नहीं छोड़ा, इस ए को मैंने नहीं छेड़ा है, इस ए को मैंने नहीं छेड़ा है। अब यहाँ क्या लिखूंगा, Q1। अब Q1 पर ध्यान से देखिएगा, अब अगर Q1 पर बी आ रहा है इसका मतलब एक बी तो अपन देख चुके हैं तभी Q1 पे पहुंचे हैं। अब जो बी आएगा वो दूसरे नंबर का बी आएगा। अब जब दूसरे नंबर का बी अपना आएगा तो मुझे पॉप करना है, किसको पॉप करना है, उस ए को पॉप करना है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरा बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, नल से। तो ये वाला ए मेरा चला गया। एक बार ए अपन देख चुके हैं, ये वाला बी अपन देख के यहाँ आए थे और इस वाले बी से वापस रिवर्स चले गए। अब एक बार और बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, ये वाला बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है।
आपका एक और बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, तो अपन ने ए ही को रहने दिया, कुछ भी नहीं किया। अगेन Q1 पर आए, Q1 पर आए, फिर आपका बी आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे अब ये वाला बी आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका ए पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, उसको नल से रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये भी आपका रिप्लेस हो गया। अगेन बी आ रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, और अगेन बी आ रहा है तो एट द एंड उसको नल से रिप्लेस कर देंगे, तो ये भी आपका रिप्लेस हो गया। एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, Z0। इसका मतलब Q1 पर जब आपका नल आता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं अपन, जब नल आता है टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, तो उसको Z0 ही रहने देंगे और अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, QF पर पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो लोग बता रहे थे कि सर ये पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं है, तो भाई ये तो पक्का पुश डाउन ऑटोमेटा है, क्योंकि दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज जो ए आता जाओ उसके उतना ही टाइम्स ए को डबल करते जाओ, एक बार ए आया तो 2 ए डाल दो, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन क्या था, एक बार बी आया उसको कुछ भी मत करो, सेकेंड टाइम बी आया उसको डिलीट कर दो। क्या ये समझ में आया आपको? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या ये दोनों मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। ये दोनों मेथड समझ में आया आपको, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी क्या है, इट इज आल्सो ए पुश डाउन ऑटोमेटा। सो इट इज ये a to the power n b to the power 2n इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो वो भी आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब वीडियो से आप ले सकते हैं। सो ये अपन देख चुके हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल, ये तीनों क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है आपके। चौथा एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल है, मुझे बताइए a to the power n b to the power n c to the power n, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है? जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है, यस और नो? ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है? a to the power n b to the power n c to the power n है या नहीं है? सिद्धार्थ कह रहा है यस, देवेश कह रहा है यस। किस तरीके से होगी भाई मुझे बताओ। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। देखो कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं। अगर मैं लिखूँ a b b b c c c, तो इन तीनों का कंपैरिजन एक साथ करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज एंड नंबर ऑफ सीज आर इक्वल्स। सो स्टैक से तो अपन कितने वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं, केवल 2 वेरिएबल्स को। लेकिन इस एग्जांपल में अपन को कितने वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, 3 वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, जो कि नॉट पॉसिबल है। कैसे कर सकते हो, आपने सपोज ए आने पे ए को पुश कर दिया, जितने भी ए आए थे उसने आपको ए को पुश कर दिया। अब आपका बी आ रहा है, तो बी को क्या करोगे, बी को क्या करोगे बताइए। बी आने पर बी को ए को पॉप करोगे। अगर ए को पॉप कर लोगे तो फिर सी को किससे कंपेयर करोगे, अगेन क्वेश्चन। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। गॉट द पॉइंट। सो इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये लास्ट वाला एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों नहीं है? क्योंकि 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल का कंपैरिजन अपन नहीं कर सकते। यस और नो, समझ में आया ये? जल्दी से बताइए, मैं पानी पी लेता हूँ इतने में। चलो नेक्स्ट देखिए, अगली स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये वाला इसी में ही है, ये वाला एग्जांपल देखो। a to the power m b to the power l c to the power k d to the power n, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है? अब बताइए, a की पावर m है, b की पावर l है, c की पावर k है और d की पावर n है, जहाँ पर m, l, k एंड n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। मुझे बताइए, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। बताइए, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है? यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर
है या नहीं है? देवेश कह रहा है नहीं है और मयूराज कह रही है कि है। वेरी गुड। सिद्धार्थ, आपका क्या आंसर है? सिद्धार्थ भी कह रहा है बिल्कुल ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है। पिछले एग्जाम्पल में तो एन था सबकी पावर, लेकिन यहाँ तो सबकी पावर अलग है। अपन को यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी पुश करना ही नहीं है आपको, क्योंकि इनमें कंपैरिजन तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है, कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ ए आ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ बी आ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ सी आ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ डी आ रहे हैं, कहीं पर कोई भी कंपैरिजन नहीं। अगर मैं आपको ये पूछूं क्या ये रेगुलर ग्रामर है, क्या यह रेगुलर ग्रामर है, यस और नो, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो है। अब मैंने पूछ दिया क्या ये रेगुलर ग्रामर है, मयूराज कह रहे नहीं, सिद्धार्थ कह रहे नहीं। तो रेगुलर ग्रामर भी है ये, क्यों नहीं है? बना सकते हैं ना इसका। तो मैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना डिटर्मिनिस्टिक रेगुलर जो अपना अपन ने पढ़ा था NFA DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे देखो, नंबर ऑफ ए आने चाहिए। देखो मैं बना के बताता हूँ, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सारे। पहले मैं बनाता हूँ Q0 पर है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए आपकी? ए से। फिर अपन Q1 पर आए, फिर एनी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। बी आया, अपन कहाँ चले गए? अपन चले गए Q2 पर। इसको मैं हटा देता हूँ इनको। अपन कहाँ चले गए? Q2 पर। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एनी नंबर ऑफ बी आना चाहिए। फिर क्या है? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अपन कहाँ चले गए? Q3 पर चले गए। यहाँ क्या आना चाहिए? एनी नंबर ऑफ, वी कैन से सी आना चाहिए। फिर क्या है? डी आया, अपन कहाँ चले गए? Q4 चले गए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एनी नंबर ऑफ डी आना चाहिए, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये मैंने बनाया है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको डिटर्मिनिस्टिक में करना है तो एक डेड स्टेट को जोड़ दो। यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर आपका बी आता है, इनिशियली बी आ गया, बी से शुरू हो गया तो डेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि सबसे पहले शुरू किससे होना चाहिए था? ए से। बी आ गया तो डेड स्टेट हो जाएगा, सी आया तो डेड स्टेट हो जाएगा, डी आया तो डेड स्टेट हो जाएगा। यहाँ Q1 की बात करें, Q1 पर ए आ ही रहा है, बी के लिए यहाँ है, यहाँ सी आ जाता है या फिर यहाँ डी आ जाता है तो वो डेड स्टेट हो जाएगी। Q2 की बात करें, यहाँ बी आ रहा है, सी आ रहा है, अगर ए आ जाता है या फिर डी आ जाता है तो अपन कहाँ चले जाएंगे? डेड स्टेट पे। Q3 की बात करें, Q3 पर सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो अगर यहाँ पर आपका ए आ जाता है और या फिर बी आ जाता है तो ये क्या चला जाएगा? आपका डेड स्टेट पर। अपन बात करें ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है आपको, यस और नो? आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए।